हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। हम बता रहे हैं एल्केन पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड की क्रिया। कोई भी एल्केन हो जिस पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड की क्रिया करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा इसकी लैंग्वेज लिखिए कि एल्केन पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसका सूत्र होता है SO2Cl2 की क्रिया करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। देखिए, हेलो एल्केन बनाने की विधि में ये एक विधि है जिससे हेलो एल्केन आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये क्रिया कैसे कराई जाती है कि कोई सा एल्केन लेते हैं, एल्केन को इस संकेत से लिखते हैं RH। ठीक है, ये कोई सा एल्केन है। एक एल्केन लिया और हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। ठीक, और इसको सनलाइट की उपस्थिति में HNu और कोई सा एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड और लेना है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड। इनकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि यहां से आपका ये हाइड्रोजन हटता है और ये हाइड्रोजन हटने के बाद इसमें से एक HCl निकलता है, तो HCl बना लेता है ये वाला हाइड्रोजन। इसमें से एक Cl लेकर के क्या बना लेता है, HCl। हम यहाँ लिख दे रहे हैं HCl। ठीक है, तो यहाँ पर जगह खाली हो जाती है तो एक Cl यहाँ आ जाता है, एक तो इसके साथ जुड़ जाता है, इसको लेकर के ये आ गया, बचा हुआ Cl इसके साथ आ जाता है तो ये बन जाता है R बॉन्ड Cl, बचा ये वाला, तो ये SO2 गैस बन जाती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारा रहा हेलो एल्केन, हेलोजन ये जुड़ा है, एल्केन ये है। ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहा, लेकिन राइट रिएक्शन कैसे होता है कि हमने एल्केन लिया, मान लीजिएगा CH4, हाइड्रोकार्बन है, मैथेन है, प्लस रिएक्शन कराया SO2Cl2 का सनलाइट की उपस्थिति में और एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड लिया, तो क्या होता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है जो Cl के साथ आ जाता है तो HCl बना देता है। प्लस हमें मेन जो प्रोडक्ट होता है उसे आगे लिखना होता है, इसलिए इसको बीच में लिख दिया है। हमारा मुख्य प्रोडक्ट होता है कि एक इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो कितना रह गया, CH3, तो यहाँ लिखेंगे CH3 बॉन्ड, एक Cl यहाँ पे बच गया, वो इससे जुड़ जाता है। और ये जो SO2 है ये गैस के रूप में यहाँ आ जाता है, SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। इनके नाम लिखेंगे, ये है मैथेन, और ये आपका पता ही है आपको, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। और ये आपका क्या बना, क्लोरोमेथेन। और ये आपका क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन से हेलो एल्केन बना सकते हैं। ये क्या है, हेलो एल्केन है ये।
तो प्यारे बच्चों, आप सीख रहे हैं एल्कीन पर HX की क्रिया। जो एल्कीन हाइड्रोकार्बन होता है, डबल बॉन्डेड, इन शब्द लगा हुआ है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है, उस पर HX की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो पहले इसकी लैंग्वेज लिखें कि एल्कीन पर HX की, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराने से हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या लिखा है? एल्कीन पर HX की क्रिया कराने से हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो किस प्रकार होता है देखिए रिएक्शंस। अच्छा, पहले ये देखिए कि ये HX क्या होता है। HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड। H से हाइड्रोजन और जो X है वो सभी हैलोजन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये कौन से होते हैं? एक होता है HF और एक होता है HCl, एक होता है HBr, एक होता है HI। नाम इसका हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये HX कहे जाते हैं। तो इनकी क्रिया किस प्रकार से होती है देखिए। तो हम एक एल्कीन लेते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन है। ये क्या है? एथीन, डबल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एथीन। और डबल कार्बन वाला है ETHENE, एथीन। इस पर हमने क्रिया कराई किसकी? इनमें से किसी एक हैलोजन की। इसकी ले लेते हैं चलो, HCl की। HCl, जब HCl की क्रिया करा रहे हैं तो होता क्या है? ये जो डबल बॉन्ड है इनमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। मान लीजिए ये वाला बॉन्ड आपका सिग्मा, ये वाला पाई है। जो पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, तो ये बॉन्ड टूट गया। इनका जो बॉन्ड होता है ये भी टूट जाता है, ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। तो जब इनका बॉन्ड टूट जाता है तो हाइड्रोजन इधर आके जुड़ जाता है, H यहाँ पे जुड़ जाता है। अलग कलर की पेंसिल ले लेता हूँ चलो, जिससे आपको ठीक से समझ में आएगा। ये वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ जाता है और जो ये वाला Cl है वो यहाँ जुड़ जाता है। जो बॉन्ड टूट गए ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के दो टुकड़े हो गए, तो इस वाली साइड में यहाँ पे ये जुड़ेगा और इस वाली साइड में यहाँ ये जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? तो यहाँ से देखिए, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन थे? 2, और एक और आ गया तो कितने हो गए? 3। तो हम लिखेंगे CH3। एक बॉन्ड तो टूट गया, डबल बॉन्ड अब नहीं कर सकते, ये वाला बॉन्ड बचा हुआ है तो इसको लगाएंगे बॉन्ड। अब ये वाला CH2 आ गया, CH2, इस पर तो 2 ही थे, अब 2 ही है, लेकिन Cl और आ गया इस पर, तो हम बॉन्ड लगा कर लिख देंगे Cl। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बचा। इसका नाम क्या है? ये हेलो एल्केन बन गया। हेलो एल्केन में कौन सा? क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। इस प्रकार से हेलो एल्केन प्राप्त किए जाते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ब्लैक पेन से लिखते हैं। मान लीजिए कंपाउंड मिला आपको CH3 बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हमने क्रिया कराई इसी HCl की। अच्छा, HBr की ले लेते हैं अब की बात, HBr। तो क्या होगा? ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे, और जब अलग अलग हो जाएंगे तो यहां पे एक बॉन्ड टूटेगा। जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो बना रहेगा और पाई बॉन्ड टूट जाएगा। मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूट गया तो इधर आके या इसमें से Br जुड़ जाएगा और यहां पर आपका बचा हुआ H जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड, नया कंपाउंड बनेगा CH3 बॉन्ड, ये वाला CH
और ये जो बी आर है इसी पर जुड़ जाएगा, यहां जोड़ देते हैं बी आर, और आगे बढ़ेंगे ये वाला बॉन्ड और लगेगा ये सी एच टू, पहले से है एक एच और आ गया ये, तो ये हो गया सी एच थ्री। ये कंपाउंड प्राप्त होगा। इसका नाम क्या है? 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप बोलेंगे, लेकिन इस पर हेलोजन ये लगाया तो हेलो, हेलो कौन सा है? ब्रोमो है, तो इसको बोलेंगे ब्रोमोप्रोपेन। यदि क्लियर आई यूपीएससी नाम लिखेंगे इसको तो 2 ब्रोमोप्रोपेन लिखा जाएगा, क्योंकि जो ब्रोमो लगा हुआ है चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस प्रकार से एल्कीन पर HX की क्रिया कराई जाती है। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गई होगी।